सदगुरु की साजी नवाजी सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। हरदम शुक्र करो इस रब दा खुशहाली जा तंगिए। घड़ी सुहानी बीत रही है जो आवे सो चंगी है। शहंशाह जी हमें इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि हम हर पल इस प्रभु परमात्मा निरंकार का शुक्राना करते चले जाए। चाहे जैसा भी समय आ रहा है, दुख है या सुख है, हम हर पल इसका शुक्रगुजार करते चले जाए और जो भी समय आएगा वो अच्छा ही आएगा। अगर दुख का समय आया है तो वो भी सदा रहने वाला नहीं है। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख, ये तो चलता ही रहता है। पर जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जान लेता है, जिसे ज्ञान की समझ आ जाती है, फिर सात संगत जी उसके लिए सुख दुख कुछ भी नहीं होता। सुख दुख से ऊपर उठकर अपना जीवन जीता है। वो हर पल सदगुरु के आगे यही अरदास करता है कि हे दातार सच्चे बादशाह, भले हैं बुरे हैं जैसे हैं आप जी के हैं, आप जी अपने चरणों से लगाए रखना। और आज का जो विचारों का टॉपिक है सात संगत, वो चरणामृत आधारित है सात संगत जी। सात संगत जी, दासी आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए आप सभी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही हूँ। आप जी प्रवान करे, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर दे। सासंगत जी कहते हैं, लेखक को एक दिन डॉक्टर करनाल ग्राम सिंह ने बताया कि पूज्य माता जी का फोन आने पर एक बार मैं तुरंत उनके पास पहुंचा। पूज्य माता जी ने कहा कि मेरे पैर में शायद मोच आ गई है, दर्द है, इसे देखो। डॉक्टर कहता है कि मैं देखकर हैरान हो गया कि पूज्य माता जी के चरणों से किरणें निकल रही थी। मैंने कहा, माता जी आपके चरणों से किरणें निकल रही है। उन्होंने पूछा, कैसी किरणें होती है ये? तो डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा, माता जी ये आध्यात्मिक किरणें हैं, ये स्पिरिचुअल किरणें कहलाती है और साइंस के अनुसार इन्हें अल्फा किरणें भी कहते हैं। ये किरणें ही जल में समावेश होने पर चरणामृत कहलाती है, जो श्रद्धालु और विश्वासी संतों का हमेशा कल्याण किया करते हैं। सासंगत जी, इसी संदर्भ में मुझे एक महापुरुष राजपाल जी की कहानी याद आ गई, जो कि सोरना हरियाणा के निकट रहते हैं। उनका प्रसंग इस प्रकार है। महात्मा राजपाल जी बड़े सत्संगी महापुरुष हैं। सबसे मीठा बोलना, ना किसी के लेने में, ना किसी के देने में, और ना ही किसी प्रकार का नशा आदि करना। नशे आदि से भी दूर और हमेशा सत्संग के नशे में चूर रहने के कारण गांव के लोग इन्हें महापुरुष कहते हैं। बच्चों में बच्चे, जवानों में जवान और बुजुर्गों में ये बुजुर्ग बन जाते हैं। गांव के सभी नर नारी इन्हें विशेष की आदर की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि महापुरुष तो सबके ही भले के काम करते हैं। सासंगत जी, एक दिन बहुत भारी तूफान और वर्षा, बादलों की गरजाहट, बिजली की चमचमाहट से सारा गांव डर गया। घरों की पशुशालाओं में बंधे जानवर थे, वो भी डर गए और पेड़ पौधे भी टूट टूट कर गिरने लगे। सामने के घर में नीम का पेड़ टूटकर गिरा तो महात्मा राजपाल जी दौड़े कि कहीं किसी को चोट तो नहीं आई।
नीम के टूटे हुए एक भारी टहनी से गाय और बछड़ा दब गया तो सत्संग जी महापुरुष गांव के आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया और सब मिलकर वो भारी टहनिया को हटाया और उन्हें हटाते हुए उन जानवरों को बचाया। तो सत्संग जी उन जानवरों को भी शांति मिली। उस घर के बच्चे और स्त्रियां बोले महापुरुष जी कि महापुरुष को दूध पिलाओ। महापुरुष ने हमारी गायों को बचा ली और सत्संग जी उनकी सभी लोग प्रशंसा भी किए। महात्मा राजपाल जी ने देखा कि भारी वर्षा से उनके अपने घर की बाहरी दीवार ही गिर गई है। मेन गेट की दीवार और चौखट अलग पड़े हैं और बाहर की गली का पानी घर के आंगन में अंदर तक फैल रहा है। उन्होंने फावड़ा लेकर पानी का बहाव रोकने लगा। पत्नी गुस्से में चिल्लाकर बोली, सत्संग जी महात्मा राजपाल जी की पत्नी ज्ञानवान नहीं थी। वे गुस्से में चिल्लाकर बोली कि दूसरों की भलाई करो, भले अपने घर में कुछ भी हो जाए। दूसरों की सोचो, अपने घर की तो सोचते नहीं। तुम्हारे जैसा इस भरे गांव में और भी कोई है कि उसे अपने घर का ध्यान नहीं। दूसरों की भलाई करते हैं और अपने घर के बारे में सोचते ही नहीं हैं। सत्संग जी आगे से महात्मा राजपाल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जो दूसरों के काम करते हैं भगवान उसके काम कर देते हैं। महात्मा राजपाल जी की पत्नी बहुत ही गुस्से वाली थी, जिसका भगवान में कोई विश्वास नहीं था। वह गुस्से में आकर अपने पति से बोली कि 2-4 दिन सत्संग मत करो और मिस्त्री को बुलाकर यह दीवार जल्दी खड़ा करवाओ, वरना हमें रोटी खाते हुए बाहर से भी दिखेंगे। घर का पता ही खत्म हो गया है। मिस्त्री आगे से महात्मा राजपाल जी ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान मिस्त्री दीवार दिन में करेगा और सत्संग तो रात में होती है, फिर सत्संग को क्यों छोड़ना? बड़ा बेटा विक्रम भी ऐसे समय पर माँ की तरफ हो जाया करता था, क्योंकि वह भी ज्ञानवान नहीं था। उसने कहा कि सत्संग के बिना तो पिताजी का खाना ही हजम नहीं होगा। तेरी दीवार हो या ना हो, पर पिताजी का सत्संग जरूर होना चाहिए। सत्संग जी आगे से महात्मा राजपाल जी बहुत ही गंभीर हो गए। वो अपने बेटे से बोले कि सत्संग से तुम्हें क्या चीड़ है? सत्संगत आगे से वो बेटा कहता है, पिताजी हमें ही चीड़ नहीं बल्कि पड़ोसी भी परेशान हैं। कहते हैं कि घर में दिन रात चिंतन ढोलक बजता रहता है, न दिन में चैन है न रात को आराम है। विक्रम और सावित्री ने, बेटे और पत्नी ने गुस्से में आकर ये बातें कही तो महात्मा राजपाल जी चुप हो गए, क्योंकि सत्संग जी जो महात्मा होते हैं उनके अंदर गुरु का ज्ञान बसा होता है। वो बहुत ही सहनशीलता होते हैं। उनके अंदर सत्संग की बातें घर कर जाती है। जो सत्संग में सुनने को मिलता है कि हमने सहनशीलता बनना है, विशाल बनना है, किसी पर गुस्सा नहीं करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी के साथ कड़वी भाषा में बात नहीं करनी है, तब वो जो बातें मन में बैठ जाती है तो सत्संग जी महात्मा शांत हो जाते हैं। इन बातों को सुनकर महात्मा राजपाल जी भी चुप हो गए। अगले दिन सुबह मिस्त्री दीवार बनाने आ गए तो सामने वाला खजान सिंह अपने कई साथियों के साथ वह वहां पर आ गया
और वो गुस्से में आकर बोला कि यह दीवार हम नहीं बनने देंगे। अगर बनानी है तो 2 गज पीछे बनाओ, वरना फौजदारी हो जाएगी। गांव की और भी अनेकों लोग इकट्ठे हो गए, जिनमें से अधिकतर खजान सिंह की पार्टी थे। प्रधान और पंच भी आ गए और राजपाल को समझाने लगे कि आप एक आध्य रुक जाओ। भोला महापुरुष उनकी चालाकी नहीं समझा। अगले दिन खजान सिंह कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले आया और दीवार बनने से रोका। महात्मा राजपाल की पत्नी और बेटा हर रोज राजपाल जी से लड़ने लगे कि और बचाओ उनकी गाय और बछड़ा, और करो उनके साथ भलाई, रोक दी न तुम्हारी दीवार बनने से। अब कहाँ है तुम्हारा भगवान जो भलाई से भलाई भी देता है? ये पुराने जमाने की बात होगी, अब तो भगवान भी उल्टे हो गए हैं। तभी तो तुमने की भलाई और उन्होंने रोक दिया। तुम्हारी इस दीवार बनने से एक नया मुकदमा भी खड़ा कर दिया। करो वकील, करो पैसे खर्च, देखो सत्संग के रंग, इसमें ही जंग छिड़ गई। महात्मा राजपाल जी मुस्कुराकर यह कहते रहे कि सतगुरु सब ठीक करेगा, और सत्संग में चले गए। परंतु सत्संग जी आज रास्ता चलते उसकी मुद्रा गंभीर थे। उधर खजान सिंह की पत्नी और इकलौता लड़का सूरज अपने पिता पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि इतने भले महापुरुष के साथ आपने क्या किया। हमारे सुख दुख में वे हमेशा काम आए हैं। तुम घर में नहीं होते तो वो अपना घर छोड़कर हमारे कुशलता का ध्यान रखते हैं। वे हमारे परिवार की भलाई में वे अपने जान देने को तैयार रहते हैं, और तुमने दूसरों के सिखाए में आकर उनकी दीवार बनने से रोक दिया और मुकदमा भी कर दिया। ऐसी पार्टीबाजी किस काम की? आप बोलो तो सही, यह गलत काम आपने क्यों किया? खजान सिंह के पास पत्नी और बेटे के इन सवालों का कोई आंसर नहीं था। वह बोला कि अगर मैं यह नहीं करता तो प्रधान जी और पंच दोनों नाराज हो जाते। डेली सत्संग, डेली कीर्तन, क्या यह काम वाले की और मोहल्ले की शांति भंग नहीं करता? यह कहते हुए कि तुम समझते ही नहीं, तुमसे कौन दिमाग खराब करे। फिर खजान सिंह घर से बाहर निकल गया। 2 साल तक मुकदमा चलता रहा और राजपाल जी की दीवार यूं ही खड़ी रही, यूं ही पड़ी रही, बनने से रुके रहे। पत्नी और बेटे की बातें भी महात्मा राजपाल जी को सहन करनी पड़ती थी। परंतु सत्संग जी महापुरुष ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना पेशेंस नहीं खोया। एक दिन शाम के समय महात्मा राजपाल जी ने देखा कि खजान सिंह के घर में आने जाने वाले का भीड़ लगी हुई है। उसने एक पड़ोसी से पूछा, क्या बात है? तो सत्संगत उसे पता चला कि खजान सिंह का बेटा सूरज बहुत ज्यादा बीमार है, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि चम्मच से मुंह में पानी डाल देना, और वह भी कभी कभी गले से नीचे नहीं उतरता। यह समाचार सुनकर महात्मा राजपाल जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि सत्संगत जी कहते हैं कि जो महात्मा होते हैं वे किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। खुशी में इतने खुश होते हैं, लेकिन दुख में इतने आंसू निकलने लगते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि जो मक्खन होता है वो तो सेक लगने पर पिघलता है, लेकिन जो महात्मा होते हैं वो दूसरे का दुख सुनकर एकदम से दुखी हो जाते हैं। और यही हाल महात्मा राजपाल जी का हुआ। जब उन्होंने यह समाचार सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा
कि बेचारा सूरज कितना होनहार लड़का है। अपने पिता की तरह ना तो घमंडी है, ना ही कुछ नशा करता है। सरल भाव और भोला नम्रता है। हे प्रभु, इनका कल्याण करो। अंधेरा हो चला और खजान सिंह के घर आने जाने वालों की भीड़ लगी रहे। महात्मा राजपाल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि दुख में तो सबको ही शामिल होना चाहिए। मनुष्य का जीवन ही कितना है, क्या पता कब आंख बंद हो जाए। किसी से वैर भाव लेकर क्या करना। समय तो चला जाता है पर कहने के लिए बात रह जाती है। इसलिए तुम कहो तो मैं खजान सिंह के बेटे सूरज को देख आऊं। वह बहुत ज्यादा बीमार है। इतना सुनते ही महात्मा राजपाल जी की पत्नी गुस्से में बोली कि जिसने सारे गांव में हमारी इतनी इंसल्ट करवा रखी है, हमारे घर को बेपर्दा किया हुआ है, उसके घर गए तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। और आगे महात्मा राजपाल जी का बेटा भी यही बात गुस्से में आकर बोलने लगा। यह सुनकर महात्मा राजपाल जी के मन में कोई उत्तर ही नहीं आया और वह मन में सोचकर बैठ गए। रात को जब सब सो गए तब राजपाल जी को नींद ही नहीं आ रही थी। लाख कोशिश की सोने की पर नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज गए। भयंकर काली रात और गांव में सन्नाटा था। आकाश में चांद छिप चुका था और तारे टिमटिमाकर अंधकार को दूर करने में विफल हो रहे थे और बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। महात्मा राजपाल जी धीरे से चुपके उठे और खजान सिंह के दरवाजे धीरे धीरे खटखटाया। खजान सिंह की पत्नी ने दरवाजा खोला तो महात्मा राजपाल जी को देखकर हैरान रह गई और सूरज के कमरे में पहुंचकर जब महात्मा राजपाल जी ने देखा कि मरीज में कुछ भी नहीं बचा था, सूरज से उसकी अम्मा ने आंसू बहाते हुए कहा कि देख तेरा ताऊ आया है राजपाल। सूरज ने आंखें खोला और धीरे से हाथ जोड़कर प्रणाम किए। उसका बोल नहीं निकल रहा था। एक तरफ खजान सिंह और दूसरी तरफ खजान सिंह की पत्नी रो रही थी। महात्मा राजपाल जी ने पहले बोलने का साहस किया कि सतगुरु सब ठीक करेंगे। तो सासंग जी यह सुनकर पति पत्नी दोनों खुश हो गए और उन्होंने बोला कि सुना है आपके सतगुरु में बहुत शक्ति है, आपकी भी भक्ति बहुत ऊंची है, आप हमारे इकलौते बेटे को किसी तरह बचा लो। तो सासंग जी महात्मा राजपाल जी ने कहा कि मैं अपने घर से दवा लाता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब महात्मा राजपाल जी खजान के घर से घर आया तो महात्मा राजपाल जी के हाथ में एक शीशी थी। कटोरी मांगकर उसने उस शीशी में से आधी दवा उड़ेल दी और कहा कि एक एक चम्मच लेकर इसके मुंह में डालते रहो, सतगुरु कृपा करेंगे। महात्मा राजपाल यह बात कहकर वहां से चले गए और कहने लगे कि मेरे यहाँ आने की बात ये किसी को मत बताना। साथ संगत वह चुपचाप धीरे धीरे अपने घर जाकर लेट गए और निरंकार से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु कृपा करो, सूरज को ठीक कर दो, उसे फिर से हेल्दी कर दो। इनका इकलौता लड़का है, इन पर दया करो, रहम करो। सतगुरु तो बड़ा ही दयालु होता है और कृपालु होता है। जब इसके आगे सच्चे मन से अरदास की जाती है तो ये अपने भगत की हमेशा लाज रखते हैं और उसके अरदास को भी कबूल करता है। सुबह सारे गांव में शोर मच गया कि जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उस खजान सिंह के लड़कों को महापुरुषों ने कोई ऐसी दवा दी कि वो ठीक हो गया। वो बोलने लगा है और अब वो तो खाने पीने भी लगा है।
यह बात जब महात्मा राजपाल की बेटे और पत्नी ने सुनी तो वह राजपाल जी से लड़ने लगे कि आप जरूर उनके घर गए होंगे। वे अभी लड़ ही रहे थे कि तभी खजान सिंह और उनकी पत्नी को उनके आंगन में आ गए। महात्मा राजपाल जी के आंगन में आ गए। राजपाल जी की पत्नी और बेटा दोनों देख रहे कि वो यही है या कोई और है। वो अभी ये सोच ही रहे थे कि ये हमारे घर कैसे आ गए। उसी समय खजान सिंह और उनकी पत्नी ने महात्मा राजपाल जी के चरणों में झुककर नमस्कार किया और कहा कि आपके सद्गुरु के आशीर्वाद और आपकी भक्ति में बहुत ही शक्ति है। हम आपका एहसान कभी भी नहीं भूल सकते। हमारी गलतियों को माफ कर देना। यह कहकर खजान सिंह अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला कि सूरज की माँ, कर तू ना वह काम। सूरज की माँ ने 10-10 का नोट महात्मा राजपाल जी को देते हुए कही कि महापुरुषों, ये पैसे रखो। ये वे हैं जो सूरज के पिताजी ने दूसरों के सिखाए में आकर आपके ऊपर खर्च कर दिए। कल ये जाकर अपना मुकदमा भी वापस ले लेंगे और आप अपनी दीवार बनवा लो। महात्मा राजपाल जी की आंखों में खुशी के आनंद के वे आंसू आ गए और वो बोले, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला मत समझो। खजान सिंह को उन्होंने गले लगा लिया और तब तक महात्मा राजपाल जी की पत्नी भी चाय बनाकर उन सभी के लिए ले आई और हंसी खुशी के इस वातावरण में खजान सिंह ने यह पूछा, यह तो बता दो कि वह दवा क्या थी जो आप हमें देकर आए। सत्संगत जी, महात्मा राजपाल जी ने कहा कि वह मेरे सद्गुरु के चरणों का चरना अमृत था। खजान सिंह और उनके पत्नी अपने घर जब लौटने लगे तो उन्होंने जाते जाते कहा कि जब भी आपके घर में सत्संग हो तब आप हमें बता दिया करो। वो खजान सिंह सोच रहे थे कि निरंकारी महापुरुष वास्तव में मानवता के प्रति और उनके चरणों से बनाया हुआ चरना अमृत मानव मात्र के कल्याण का प्रतीक है। ये जो चरना अमृत है, जब श्रद्धा भाव से लिया जाता है तो ये दवाई का काम करता है और इसको श्रद्धा और विश्वास से संत महात्मा लेते हैं, उनके सारे कार्य राज हो जाते हैं। सत्संग जी, चरना अमृत पर ये विशेष विचार थे। अगर आप जी को ये अच्छी लगे तो आप जी प्रवान कर लेना। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकारी जी।